तो रेपो ये जो जगह है अभी राइट नाउ इंडिया गेट है। तो मैंने अभी आपने बताया था मुझे कि हुँ। आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स यहाँ पर भी आ चुकी हैं, कॉलेज हाँ। के फ्रेंड्स भी यहाँ बहुत आते हैं। हुँ, तो मतलब यहाँ पे क्यों आते हैं? तो मतलब एक ऐसी जगह है ना कि मतलब यहाँ पे लोग सैल्यूट करने आते हैं। हमारे यहाँ सिपाही हैं हुँ, जिन्होंने बलिदान दिया था देश हुँ। के लिए। तो यहाँ लोग क्या करने आते हैं? यहाँ तो मोस्टली लोग घूमने आते हैं अच्छा। और यहाँ पर ऐसे बहुत सी मतलब हुँ, लोकेशन है ना जहाँ पे मतलब वो टाइम स्पेंड कर सकते हो। हुँ, या फिर यहाँ पर देखो सिक्योरिटी गार्ड है, फिर भी हुँ, वो लोग इतना, जैसे कि आप कहीं पर भी जाओ, हुँ। साकेत में भी ऐसे बहुत सी जगह है। अच्छा, अगर अच्छा। वहाँ पे जाओगे ना हाँ, तो हाँ। वहाँ पर मतलब मोस्टली अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो वो देखने के लिए अंदर तक आ जाते कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ अच्छा। पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हुँ, मीन्स अगर तुम एक बार अंदर आ गए हुँ, तो हुँ। यहाँ पर कोई किसी को नहीं देखता। यहाँ पर तुम कुछ भी क्यों ना करो और अच्छा। सामान वगैरह भी कोई भी लेके चला जाता है यहाँ से। तो यानी कि बात सच है कि काफ़ी सारे जो स्कूल के जो हाँ, लड़के-लड़कियाँ क्योंकि हैं। वो लोग हाँ। टारगेट ना यही को करते हैं। ठीक है, अच्छा। अभी देखो इवनिंग को अगर हुँ, कोई भी आए हुँ, तो मतलब लड़का लड़की आएगा हुँ, हुँ, कपल्स के जैसे, हुँ, हुँ। तो वो लोग तो यहाँ पर कुछ भी करेंगे ना तो हाँ। कोई किसी को देखने तक नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग हैं स्कूल ना जाकर बंक करते हैं? हुँ। मतलब क्यों ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? ऐसा क्यों होता है बंक? मतलब तुम भी शायद तुमने बताया था 1-2 बार तुमने बंक किया है। ऐसे आई थिंक नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे मैंने भी बंक किया है वैसे तो। पर बंक करके क्या करना है? क्या फ़ायदा है? देखो मोस्टली लोग तो इसीलिए हुँ, बंक करते हैं क्योंकि उनको जैसे कि घूमने फिरने का तो हुँ। शौक होता ही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मतलब मेन आजकल के हिसाब से देखा जाए तो आजकल के हिसाब से मेन कारण क्या है बंक करने का? बंक क्यों किया जाता है? मतलब वही मूवीज़ देखने में सुना है मूवीज़ देखने चले जाते हैं लोग। मूवीज़ देखने चले जाते हैं या फिर ऐसे क्लास में उनका मन वगैरह नहीं लगता। तो आजकल अगर हम पढ़ाई के हिसाब से देखें तो क्या बच्चे जो हैं आजकल मतलब पढ़ाई पर फ़ोकस कर पा रहे हैं क्या? हाँ, कर भी रहे हैं और कुछ हुँ। लोग नहीं भी कर रहे। कुछ लोगों को ऐसा है कि क्लास में जाते तो उनका मन नहीं लगता। वो सोचते कि नहीं, घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर लेंगे। तो कारण क्या है कि मतलब फ़ोकस नहीं हो पा रहा उनका? मतलब पढ़ाई के तो लिए सुविधा सारी। ऐसा हो सकता है उनको हुँ, एग्ज़ैक्टली जो अपने लाइफ़ में चाहिए ना वो उनको हुँ। मिल नहीं रहा है। क्या और चाहिए बच्चे पेरेंट्स को? भी मतलब आजकल मोस्टली हुँ। ऐसा होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये एक पॉइंट सुनने को मिला है सही में, तो काफ़ी लोगों से। आप देखो, हुँ, अगर घर में अगर एक बंदे को कैद करके हुँ, रखोगे हुँ। तो वो बंदा कैसे मतलब फ्रीडम कैसे मतलब अगर बाहर आएगा भी तो हुँ, 10-5 मिनट के लिए, तो सही उसके बात है। बाद भी पेरेंट्स जैसे कि उनको रोक-टोक करते हैं हुँ, या फिर कपड़ों के लिए आजकल बहुत ज़्यादा रोक-टोक करते हैं। लेकिन बच्चे गलत नहीं होते। हुँ। माँ-बाप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना उनके हाँ, साथ, हाँ। तो बच्चे इसीलिए मतलब ऐसा कदम उठा लेते हैं। उनका कहीं पर भी अच्छा। मन नहीं लगता। तो तो आई ये थिंक एक मेन रीज़न है। थोड़ा-सा आई थिंक पेरेंट्स को जो है अच्छी खासी बॉन्डिंग बनाना एक चाहिए। मतलब फ्रेंड्स के हुँ, जैसा बात करनी चाहिए, बच्चों हुँ, को समझना चाहिए, हुँ, तो तब जाके मतलब एक अच्छा भी लगता है और बच्चों को भी हुँ, मोटिवेशन आती है। ये पढ़ाई में भी वो अच्छे खासे फोकस कर हुँ। सकते हैं, कोई भी काम ये हो। बात बहुत सही बोली। आई थिंक जो पेरेंट्स हैं उनको बॉन्डिंग बनानी चाहिए, अपने बच्चों के साथ उनको समझना चाहिए। हाँ, बच्चों को भी बात कहेंगे, वो भी हम पेरेंट्स को समझें। ऐसा नहीं है कि ये हुँ, वीडियो देख लिए तो हाँ भाई, कि नहीं सिर्फ़ पेरेंट्स हमें समझें। बच्चों को भी पेरेंट्स को समझना पड़ेगा हुँ। कि वो उनके लिए क्यों कहते हैं, मना क्यों करते हैं? भाई अच्छे के लिए तो करते हैं। हाँ, अगर वो मना कर रहे अभी हैं इसलिए कर घूम रहे जाए हैं, हम। तो देखो अभी आपके पेरेंट्स अगर आपको मना कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आई थिंक उसमें आपका फ़ायदा है ना, हुँ, क्यों रैपू? बिल्कुल। वो आपकी सेफ्टी के लिए अब कहते ऐसा हैं। नहीं है, पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना चाहिए हुँ, और बच्चों को भी पेरेंट्स को समझना चाहिए। हुँ। अभी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी सही रहता है और पेरेंट्स भी कुछ मतलब बच्चे भी खुश और पेरेंट्स भी। तो इस एज में सबसे ज़्यादा फ़ोकस हमें जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीनेज हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो देखो, अगर किसी का सही में हुँ, पार्टनर है, हुँ, बॉयफ्रेंड है, हुँ, हुँ। तो दोनों को पढ़ाई के साथ-साथ अपना रिलेशन भी अच्छे से रखना चाहिए और पढ़ाई पर भी अच्छे से फोकस करना चाहिए। अच्छा तो तुम्हारा मतलब यही है कि कहने का कि भाई देखो जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी समझना चाहिए पेरेंट्स को, हुँ, जो उनके लिए कह रहे हैं, अच्छे के लिए कह रहे हैं, उनकी हुँ, सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। हुँ। और तुमने ये बताया कि ठीक है अगर कोई रिलेशन में है, तो रिलेशन उसको रिलेशन को भी साथ में रखना चाहिए रिलेशन ऐसा को। नहीं है कि रिलेशन की वजह से सब हुँ, कुछ भूल जाओगे। हुँ, सब कुछ मतलब एक्टिव रखना है, जैसे कि हुँ, पढ़ाई और रिलेशन को भी रखना है।
या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के चक्कर में दूसरों का मतलब वो कर दिया, ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई रिलेशन में है अभी, जैसे कॉलेज में तुम रिलेशन में हो, कॉलेज में तो होता ही ज़्यादा, तो कॉलेज में अगर तुम रिलेशन में हो तो क्या उस समय पेरेंट्स को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? मोस्टली तो पेरेंट्स को आजकल पता ही होता है। अगर कुछ पेरेंट्स को पता होता है तो वो रोक टोक करते हैं कि हाँ अभी ये सही टाइम नहीं है, या फिर पेरेंट्स ऐसे भी बोल देते हैं कि हाँ तुमने जिस लड़के को देखा है पता नहीं वो सही होगा या नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो उसकी वजह से ना पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में ना बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह होते हैं। अच्छा। ऐसे तो बहुत से लोग घर से भाग भी जाते हैं इसी कि चक्कर हाँ में। पेरेंट्स हम पे ना दबाव डाल रहे हैं। तो ये कदम तो गलत है, तो भागना तो नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है, बच्चे तो समझते हैं कि हाँ हमारे माँ बाप हमसे ना प्यार नहीं करते, तो उसकी वजह से अब पेरेंट्स भी अपने दम पे हाँ ये गलत है, तो पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके बीच में तो क्या होता है, उनका बातचीत करना टोटल एकदम बंद हो जाता है। मैंने मोस्टली ऐसे देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा।